प्रोग्राम रमजान सीरीज में आपका खैर मकदम है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। मुस्तहीकीन को ज़कात जरूर दें, लेकिन पहले घर वालों का एहसास करें। ज़कात तो एक दीनी मामला है, लेकिन अपनी और अपने घर वालों की जरूरियात का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है। हमें एतदाल से काम लेते हुए अपने दोनों फराइज निभाने चाहिए। हमारे एक जानने वाले हैं, इन्होंने भले वक्तों में और एक छोटे से मकान बना लिया था, लेकिन शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त इन्होंने मकान बनवा लिया, वगरना आज के दौर में वो ये मकान ना बना पाते। वो इस घर में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम है, जबकि बीवी घर के मामलात संभालती हैं। चारों बच्चे करीबी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनकी माहाना आमदन बस गुजारे के लायक है। महीने के आखिर तक इनकी जेब तकरीबन खाली हो जाती है। घर वाले इस आमदन के मुताबिक ही गुजारा करते हैं। बच्चों की जिंदगी बस स्कूल और घर तक महदूद है। 2-3 माह बाद मियाँ बीवी बच्चों को किसी रिश्तेदार या पार्क में तफरीह के लिए ले जाते हैं। घर में सादा खाना बनता है। महीने में 3 बार मुर्गी का गोश्त और 1 बार गाय का गोश्त बन जाता है। कभी दिल चाहे और जब इजाजत दे तो 2-3 माह में बकरे का गोश्त भी बना लेते हैं। अपनी महदूद आमदन से हर माह कुछ बचत करके इन्होंने अपने बच्चों की शादियों के लिए कुछ सोना जमा कर रखा है। इनकी बीवी को अपने वालिदैन की तरफ से काफी सोना मिला था, इसे भी इन्होंने बच्चों के लिए संभाल रखा है। ये सोना इस्लामी लिहाज से निसाब से ज्यादा बनता है। गर्चा इन्होंने ये सोना अपने बच्चों की शादी के लिए रखा हुआ है और ये इनके इस्तेमाल में भी नहीं है, लेकिन इनके लिए इस पर हर साल ज़कात अदा करना लाजिम है। मुफ्तियान कराम के मुताबिक अगर सोना, चांदी या नकदी सिर्फ एक शख्स की मिल्कियत है और इसकी मिल्कियत निसाब से ज्यादा है, चाहे वो किसी भी नीयत से जमा करके रखा हो, इसे इस पर ज़कात लाजमी अदा करनी होगी। अलबत्ता अगर कोई जायदाद इस नीयत से खरीदी हो कि ये मुस्तकबल में बच्चों की तालीम, शादी या किसी हंगामी सूरत हाल में काम आएगी, तो इस पर ज़कात अदा करना लाजमी नहीं है। ताहम अगर सोना, चांदी या नकदी घर के अशखास के दरमियान तकसीम कर दी जाए और इस तकसीम के पीछे नीयत हर शख्स को इसका हिस्सा देना हो और ज़कात से बचना ना हो, तो इस सूरत में हर शख्स पर इसके इनफरादी निसाब के हिसाब से ज़कात लागू होगी। अगर किसी का माल निसाब से पूरा उतरता हो तो वह ज़कात अदा करने, वरना वो ज़कात से मुस्तस्ना है। खैर, इसका मकसद ये है कि ज़कात के अहकामात बयान करना क्या है कि हम इन साहब का जिक्र कर रहे हैं जो सफेद पोश तबके से ताल्लुक रखने के बावजूद साहब निसाब हैं और हर साल ज़कात अदा करते हैं। ये कुछ ना कुछ करके हर साल ज़कात की रकम जमा करते हैं और फिर इसे मुस्तहीकीन में तकसीम करते हैं, लेकिन इस तकसीम के दौरान वो एहसास बरतरी का शिकार हो जाते हैं। वो जैसे तैसे करके ज़कात की रकम जमा करते हैं और फिर मुस्तहीकीन में बांटते हैं। ऐसा करते हुए वो पूरा हिसाब लगाते हैं कि किसको राशन देना है और किसको पैसे देने हैं। जिस पर इन्हें शक हो कि वो पैसों के रमजान के राशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, इसे वो सीधा राशन ही पहुंचाते हैं। फिर इसे बताते हैं कि देखो, हुकूमत तो अपने राशन में बस 2-4 चीजें दे रही है, मैं बाकी सामान के साथ चाट मसाला और केचप दे रहा हूँ। जैसे पैसे देने हो, इनको भी पूरा हिसाब लगाते हैं, किसको 5,000 देने हैं, किसको 10,000 तो किसको 20,000। मुस्तहिक अफराद जब इनके घर से राशन जाता है तो देखते हैं कि इनके दरवाजे पर लोग जमा हो जाते हैं। ये इस वक्त झंझला जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक फख्र और एहसास बरतरी महसूस करते हैं जो साफ महसूस किया जा सकता है। फिर वो अपनी ये झंझलाहट अपने जानने वालों को फखरिया अंदाज में सुनाते हैं। मुफ्तियान कराम कहते हैं कि ज़कात किसी की इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ज़कात देना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। बाज लोग बड़े फख्र से दूसरों को बताते हैं कि हमारी तो ज़कात ही इतने लाख बनती है। इनके घरों के हाल देखो तो ऐसे लगता है जैसे इन्हें खुद ज़कात की जरूरत है। टूटे फूटे बर्तन, बहते हुए नल के, खराब मशीनें, घिसे हुए बर्तन और उकड़े हुए पैंट। घर कोई मेहमान आ जाए तो ये बच्चों को पहले ही समझा देते हैं कि इनके लिए बनाया हुआ खाना तुम नहीं खाना, इनके जाने के बाद कुछ बच गया तो खा लेना। गर्मियों में दिन भर सिर्फ एक पंखा चलता है और रात में एसी सिर्फ 3 घंटे चलाते हैं। बिजली का बिल 1,000 जाया आ जाए तो ये घर वालों पर बरस पड़ते हैं। ईद पर अपने और घर वालों के कपड़े रो रो कर बनाते हैं, कभी तो बनाते ही नहीं कि इस बार जेब में इस खर्च की इजाजत नहीं है। फिर इनके बच्चे इन्हें दूसरों की को ज़कात देते हुए देखते हैं तो इनकी आंखें हसरत से भर जाती हैं।
زکوٰۃ تو ایک دینی معاملہ ہے، لیکن اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا دھیان رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اعتدال سے کام لیتے ہوئے اپنے دونوں فرائض نبھانے چاہیے تاکہ ایک طرف سے ثواب کمانے کے چکر میں دوسری طرف کسی کا حق نہ مار بیٹھے۔